अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प विषय को समझेंगे कि हमारा दिमाग चीजों की कीमत कैसे तय करता है। कभी सोचा है कि एक $90 की वाइन $10 वाली वाइन से बेहतर क्यों लगती है, जबकि असल में दोनों एक ही हैं? इस पड़ताल में हम उन छिपी हुई मनोवैज्ञानिक ताकतों को समझेंगे जो कीमत और मूल्य के बारे में हमारी सोच को बनाती हैं। हम सबको लगता है कि हम बड़े तर्कसंगत हैं, सोच समझकर फैसले लेते हैं, पर सच तो ये है कि हमारे विकल्पों पर ऐसी छिपी हुई ताकतों का असर होता है जिन पर हमारा ध्यान तक नहीं जाता। तो इसके लिए एक बड़ा मशहूर प्रयोग किया गया। लोगों को चखने के लिए बिल्कुल एक जैसी वाइन दी गई। फर्क सिर्फ इतना था कि कुछ लोगों को बताया गया कि इसकी कीमत $10 है और दूसरों को $90। और नतीजा हैरान करने वाला, लगभग सभी ने महंगी वाली वाइन को ही बेहतर बताया। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है मार्केटिंग प्लेसिबो इफेक्ट का। मतलब जब हम सोचते हैं कि कोई चीज महंगी है तो हमारा दिमाग मान लेता है कि वो अच्छी ही होगी। ये उम्मीद ही हमारे असली अनुभव को बदल देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी दवा पर भरोसा करने से उसका असर बढ़ जाता है। तो बात यह है कि हम शायद ही कभी किसी चीज की कीमत को अकेले में आंकते हैं। हम हमेशा तुलना करते हैं, हमें हमेशा एक संदर्भ चाहिए होता है। इसे कहते हैं प्राइस एंकरिंग। ये एक तरह का मानसिक झुकाव है। इसमें होता क्या है कि फैसला लेते वक्त जो पहली जानकारी, जो पहला प्राइस हमें मिलता है ना, वही एंकर बन जाता है और हमारे दिमाग पर ऐसी छाप छोड़ जाता है कि आगे के सारे फैसले उसी से प्रभावित होते हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण है तहीती के काले मोती। पहले इनकी कोई मांग ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं। फिर मार्केटर्स ने क्या किया, उन्हें महंगे गहनों की दुकानों में दिखा दिया। बस महंगे हीरों और गहनों के साथ रखकर एक ऐसा माहौल बनाया गया कि लोगों की सोच ही बदल गई। अचानक वही मोती दुर्लभ और मूल्यवान बन गए और मांग आसमान छूने लगी। एंकरिंग की एक बहुत चालाक ट्रिक है, द डिकॉय इफेक्ट। इसमें एक तीसरा विकल्प जो उतना अच्छा नहीं होता जानबूझकर सामने रखा जाता है। क्यों? ताकि जो दूसरा विकल्प है ना, वो अचानक से एक बेहतरीन सौदा लगने लगे। और इस तरह मार्केटर्स हमें एक खास विकल्प की तरफ धकेल देते हैं और हमें लगता है कि ये फैसला तो हमारा अपना है। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन का सब्सक्रिप्शन इसका सटीक उदाहरण है। देखिए, 3 विकल्प हैं, सिर्फ ऑनलाइन $59 में, फिर सिर्फ प्रिंट $125 में और तीसरा प्रिंट और ऑनलाइन दोनों $125 में। अब खुद सोचिए, सिर्फ प्रिंट वाला विकल्प कितना बेकार लग रहा है ना? इस बेकार विकल्प के सामने प्रिंट और ऑनलाइन वाली कॉम्बो डील एक जबरदस्त सौदा लगती है। और जब ये बेकार सा सिर्फ प्रिंट का विकल्प हटा दिया गया तो कॉम्बो डील चुनने वालों की संख्या भी काफी कम हो गई। जैसा कि डैन एरियली ने कहा है, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या चाहिए जब तक वो उसे किसी संदर्भ में नहीं देखते। तो सारी बात का मतलब ये है कि हमारे लिए कीमत की समझ इन्हीं तुलनाओं से बनती है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मार्केटिंग की तरकीबों की नहीं है, ये उससे कहीं आगे जाती है। ये हमारी बायोलॉजी को भी बदल देती है। यानी कीमत सिर्फ हमारी सोच नहीं बदलती, वो हमारा अनुभव बदल देती है। जो कीमत हम चुकाते हैं उसका असर इस बात पर पड़ सकता है कि कोई उत्पाद असल में कितना अच्छा काम करेगा। एक और अध्ययन हुआ, इस बार एक एनर्जी ड्रिंक पर। लोगों को वही एनर्जी ड्रिंक दी गई, लेकिन कुछ ने उसके लिए पूरी कीमत चुकाई और कुछ ने छूट वाली। और फिर उन्हें दिमागी पहेलियां सुलझाने को दी गई। नतीजा, जिन लोगों ने महंगी ड्रिंक पी थी उन्होंने पहेलियां सुलझाने में सचमुच बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन हमारे दिमाग के अंदर आखिर चल क्या रहा है? ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब ब्रेन इमेजिंग से मिलता है और ये काफी हैरान करने वाला है। तो जब उस वाइन प्रयोग वाले लोगों के दिमाग को fMRI मशीन से स्कैन किया गया तो पता चला कि जब उन्हें महंगी कीमत वाला टैग दिखाया गया तो उनके दिमाग का रिवॉर्ड सेंटर ज्यादा सक्रिय हो गया। उन्हें सच में ज्यादा मजा आ रहा था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये खुशी असली थी। यह सिर्फ उनकी कल्पना नहीं थी, बल्कि एक ऐसी हकीकत थी जिसे मशीन में देखा जा सकता था। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हमारा दिमाग कीमत का संकेत देखता है और उसके आधार पर मूल्य का एक पूरा अनुभव बना देता है। वो जो बेहतर स्वाद का अनुभव था वो सिर्फ वाइन की वजह से नहीं था, बल्कि उस महंगी कीमत की कहानी की वजह से था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। किसी चीज को खरीदने के पल से भी ज्यादा खरीदारी का जो पूरा प्रोसेस है
वो हमारे दिमाग के एक और शक्तिशाली सिस्टम को सक्रिय करता है और वो है इंतजार। अक्सर सोचा जाता है कि खुशी चीज मिलने पर होती है, पर असल में रोमांच हमेशा पाने में नहीं होता। न्यूरो साइंटिस्ट रॉबर्ट सिपोल्स्की की रिसर्च बताती है कि दिमाग में जो फील गुड केमिकल होता है डोपामीन, वो इनाम मिलने पर नहीं बल्कि उसके इंतजार में रिलीज होता है। हाँ, सही सुना, असली मजा इंतजार में है। और तो और, जब ये नहीं पता होता कि इनाम कब मिलेगा, तो ये अनिश्चितता उस डोपामाइन रश को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। इसी वजह से इंतजार करना भी रोमांचक हो जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग इसका सटीक उदाहरण है। एक सर्वे में 76% अमेरिकियों ने कहा कि उन्हें दुकान से चीज खरीदने से ज्यादा उत्साह तब होता है जब उनका ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ पैकेज घर पर आता है। ये इंतजार की ताकत ही तो है जिसे ऑनलाइन शॉपिंग ने एक कला बना दिया है। तो इन सब छिपी हुई ताकतों को समझने के बाद हम एक बहुत ही जरूरी फर्क कर सकते हैं। जैसा कि मशहूर निवेशक वॉरेन बफेट ने कहा है, कीमत वह है जो आप चुकाते हैं और मूल्य वह है जो आपको मिलता है। ये एक छोटी सी लाइन है, पर इसमें बहुत गहरा मतलब है और यही सोच हमें एक जागरूक ग्राहक बनने में मदद करती है। तो चलिए इस फर्क को साफ साफ देखते हैं। कीमत यानी प्राइस, वो बस एक संख्या है जो अक्सर माहौल और भावनाओं से बदलता रहता है। लेकिन मूल्य यानी वैल्यू, वो उस चीज का मौलिक गुण है, वो अनुभव है जो वो उत्पाद असल में देता है। तो अगली बार जब कोई प्राइस टैग सामने आए तो एक पल रुककर ये जरूर सोचना, असल में क्या खरीदा जा रहा है? सिर्फ एक उत्पाद या एक अनुभव? क्या वो एक भरोसे का एहसास है या फिर सिर्फ एक अच्छी कहानी?